हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। वैसे बढ़िया होने वाली चीज़ें चल नहीं रही है, लेकिन रहने का ट्राई करने में क्या जाता है। क्यों? हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, वो जो टॉपिक था वॉइड। अब आप कहोगे सर वॉइड तो आपने बता दिया था। वॉइड के मैंने 3 पार्ट समझाए थे आपको। पहले पार्ट में आया था कि वॉइड क्या होती है, डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर के डिपेंडेंसी में इनकी डेफिनेशन होती है, खत्म। दूसरे में आया था कि वॉइड और कंट्रीब्यूशन के बीच में, मतलब इफेक्टिव पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या रिलेशन होता है। ठीक है। साथ में ये बताया था कि R अपॉन R के रेशो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्राइएंगल वॉइड, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हाँ क्यूबिकल वॉइड। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि R अपॉन R के जो रेशो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और सबसे कम जो वैल्यू होगी वो ट्राइएंगल के लिए होगी, उससे ज्यादा टेट्राहेड्रल के लिए, उससे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल के लिए, और सबसे ज्यादा क्यूबिकल वॉइड के लिए। अगर वैल्यू बढ़ती है तो मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। मतलब सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ट्राइएंगल के लिए, क्योंकि उसमें R अपॉन R का वैल्यू सबसे कम है, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल। तो 3, 4, 6 और 8 ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर थे। कई लोगों को लग रहा होगा जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं कि हमको तो नहीं पता सर, हम आप क्या बोल रहे हो, टॉपिक तो आप कुछ मतलब जो थंबनेल के हिसाब से अलग है, आप पढ़ा कुछ अलग रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो ये हम बता चुके थे 2 पार्ट। तीसरा पार्ट ये था कि R अपॉन R के रेशो जो है वो लाई करते हैं किन्हीं 2 रेशो के, 2 वैल्यू के बीच में। जैसे अगर इसके लिए वैल्यू आपको पता है 0.225 होती है और इसके लिए 0.155 होती है, ये मैंने प्रूफ करवाई है, तो इसका वैल्यू लाई करने लग जाएगा 0.225 और 0.155। तो अगर इस प्रकार बीच में वैल्यू आए तो क्या होगा ये कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बीच वाली वैल्यू का, वो उतना ही है जितना पीछे वाले रेशो के लिए। पीछे वाले के लिए मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3, वो अभी भी ट्राइएंगल वॉइड ही होगी, लेकिन R प्लस R का रेशो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ भाई? जब R अपॉन R का रेशो चेंज हो जाएगा तो रेशो जब ही चेंज हुआ होगा जब इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी तो उनका सम भी चेंज होगा। तो सम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये था अपना पिछला क्वेश्चन वॉइड वाला। और अब जो आएगा सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो आप कहोगे सर जब से चैप्टर शुरू किया है आप कराई क्या रखे हो, आप बार बार सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर ही तो बता रहे हो। हाँ, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन से शुरू किया था, बीसीसी, एफसीसी सब कुछ के अंदर मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ही बताया है। लेकिन यहां कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, NaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड एंड डायमंड। अब आप ये कहोगे कि सर इनको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या इनके पढ़ने से और जो सॉलिड है, सॉलिड यही 5 तो है नहीं, उनके भी इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे क्या? चलेंगे। कैसे चलेंगे कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर जैसे इन 5 के पढ़ लिए, मतलब हमने कहा कि दुनिया में 5 टाइप के लोग हैं, आप इनको पढ़िए, इनके बारे में जानकारी जुटाइए, और बाकी जो दुनिया है वो इनसे सिमिलैरिटी रखेगी। तो मैं बोल दूंगा कंपाउंड इज लाइक कैल्शियम फ्लोराइड, तो आप कहोगे हाँ ये जो व्यक्ति है, ये जो सॉलिड है वो इस टाइप के व्यक्ति की तरह है। तो अगर मैंने ये पढ़ लिया तो मैं इसकी जानकारी लगभग बता सकता हूं। हाँ, इसमें कुछ और चीजें चेंज होंगी, तभी तो ये
इससे अलग है और ये जो नया सॉलिड है इससे थोड़ा बहुत अलग है। अब अगर अलग है तो क्या अलग होगा ये पता चलेगा आपको मेरे पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक से, जैसे एफसीसी, बीसीसी, इनके बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, वॉइड जो भी मैंने बताया है, सब कुछ जो पढ़ाया है वहां से जो एक्स्ट्रा चेंज आएगा वो आ जाएगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला सॉलिड ए NaCl की तरह है, बस इसमें फर्क ये है कि NaCl में Cl सपोज मैंने बोला फेस के साथ साथ, मतलब Cl की जैसे मैंने बोला सॉरी AB NaCl जैसा है, बस B जो है वो Cl के बजाय थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब फेस के साथ साथ कॉर्नर पे भी है। तो ये थोड़ा सा अलग है इससे, बट हाँ बेसिक स्ट्रक्चर इसके जैसा ही होगा। अगर मैंने बोला है AB इज काइंड ऑफ NaCl, तो मतलब बेसिक 5 लोग हैं दुनिया में, उनके जैसे ही प्रवृत्ति रखने वाले कुछ लोग हैं और उनमें थोड़ा सा अंतर है इनकी तुलना में, जो कि कुछ ना कुछ रिलेट करेगा हमारे पिछली पढ़ी हुई चीजों से। समझ में आ रहा है? मतलब 95%, 95% अगर हमें इनसे जानकारी मिलेगी तो 5% हमें जानकारी मिलेगी जो हमने पहले पढ़ा है, और अगर वो नहीं पढ़ा तो 5% के ना होने पर 95% की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखिए NaCl, ये पोर्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि कंपटीशन से रिलेटेड है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब NaCl की अगर हम बात करें, NaCl की यदि हम बात करें तो ये NaCl के बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका स्ट्रक्चर FCC है। आप कहोगे हैरानी क्यों? अब आपको हैरानी इसलिए होगी क्योंकि मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं यहां ये कहूंगा, आपको ये जानकर हैरानी इसलिए होगी क्योंकि मैं यहां पर कहूंगा कि यहां पर NaCl FCC के हिसाब से एक ना होंगे 4 होंगे एक यूनिट सेल में। अब आप कहोगे व्हाट? इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। आपको NaCl को देख के सोचते होंगे कि एक मॉलिक्यूल है टोटल मिला के NaCl, तो ये सिंपल प्रिमिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि सिंपल प्रिमिटिव में Z का वैल्यू 1 होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि NaCl का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली FCC जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो ऐसा कैसे पता चला, कैसे हो सकता है? तो मैं ये कहूंगा कि FCC में अगर कोई, जैसे मैं इसकी तुलना AB से कर देता हूं, यदि ये A क्रिस्टल बनाता है, फॉर्म्स क्रिस्टल, और B वॉइड में जाता है, तो A अगर क्रिस्टल बनाएगा तो FCC क्रिस्टल बनाते समय आपको Z बराबर 4 लेना पड़ेगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन FCC अगर ये क्रिस्टल बनाएगा। तो यदि A 4 है तो B भी 4 होगा, तभी उसकी तुलना NaCl से की जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि Na और Cl 0.2, मतलब ये 100%, ये 20%, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब है यदि कोई एक इनमें से क्रिस्टल बनाएगा तो वो 4 होगा, और उसके 4 होने पर दूसरे को भी 4 लेना पड़ेगा। मतलब आपको 4:4 का वैल्यू मिलेगा किसी FCC यूनिट के अंदर, किसके लिए? NaCl के लिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे NaCl को, इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, तो अब NaCl को ऐसे बोलते हैं, कभी बुक में, कभी अच्छी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा 4:4। अब आपको अगर मैं ये चीजें नहीं बताता ना तो आप 4:4 का मतलब समझ ही नहीं पाते कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 4:4 का मतलब ये है कि NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। Na स्मॉल है प्लस में, मतलब कैटाइन स्मॉल होता है और एनाइन लार्ज होता है। क्रिस्टल जो बनता है वो लार्ज से बनता है, फॉर्म्स क्रिस्टल। क्यों?
क्योंकि कैटाइन जो छोटा होगा वो वॉइड में जाएगा और क्रिस्टल जो बनता है वो कौन बनाता है, बड़ा पार्टिकल बनाता है। तो फॉर्म्स क्रिस्टल, ओके ओके, फॉर्म्स क्रिस्टल, ठीक है। अगर ये क्रिस्टल बनाता है, इफ इट फॉर्म्स, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, याद रख लेना, तो हटियात लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। और मेरा तरीका जो ना ये अब मैं भाषा नहीं लिख पाता हूँ, भाषा आपको बहुत बुक में बहुत जगह मिल जाएगी, अपन कट टू कट आप इसको पढ़िए, आप पढ़ोगे ना जब बुक, आपको लगेगा सब कुछ आ रहा है। आप मेरे लेक्चर को जितने मैंने कराए हैं सारे देख लीजिए। अभी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ये 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर, तो सॉरी 12-13वां लेक्चर है। तो मैंने कहा था 14 लेक्चर में मैं खत्म कर देता हूँ, हाँ शायद ये 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर। तो 14 लेक्चर में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 14 लेक्चर आप एक बार देख लो, और मेरी एक गारंटी है आपसे पूरे सीबीएसई किसी भी बोर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे सीबीएसई और किसी भी बोर्ड के, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, कोई भी बोर्ड होगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लस आप नीट और जेईई के क्वेश्चन भी लगा के देखिए, आपसे बनेंगे, गारंटी है। मैंने एक पीडीएफ डाली है, आप उसमें चेक करना, कुछ क्वेश्चन वहां से दिए गए हैं। अगर आप करोगे तो फायदा है, नहीं तो सीबीएसई तो फोड़ दोगे और कोई भी बोर्ड नहीं बचेगा, बोल रहा हूं मैं। आ जाओ, फॉर्म्स क्रिस्टल, इफ इट फॉर्म एफसीसी क्रिस्टल, then it will be at all faces plus at corners। फेस कितनी होती है बेटा पता है, 6, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, कॉर्नर होते हैं 8 और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो आंसर आएगा 3 + 1 = 4। ठीक है, याद रखना है। इसे जेड भी बोलते हैं, जेड को अपन कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल बोलते हैं या इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां तक आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई। अब इसको समझिए कि भाई यहां अगर मैं देख रहा हूं कि रेशो 1 है, अगर Cl 4 है टोटल किसी यूनिट सेल में, क्योंकि पूरा क्रिस्टल एक बेसिक यूनिट सेल का रिपीटेशन होगा, जो रेशो यूनिट सेल में मिलेगा वही रेशो आपको आगे मिलेगा। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें 4 पार्टिकल हैं, तो ये 4 के हिसाब से इसको भी 4 होना पड़ेगा। अब ये पार्टिकल बोल रहा हूं कि स्मॉल है, और स्मॉल है तो पार्टिकल किस में आएगा, वॉइड में। अब वॉइड 2 टाइप की होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल होती हैं 2Z मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, और ये होंगी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये Z के बराबर होती हैं और ये 2Z के बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें यहाँ पर ये 2Z मिल गया है तो हम ये कहेंगे कि भैया पार्टिकल अगर बराबरी में लाना है, 4 और 4, तो वो पार्टिकल किस में जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब कई लोग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और दिमाग से ये क्वेश्चन बनता भी है कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर वहां पर R/R का वैल्यू बोल दिया NaCl के लिए 0.5 है, 0.3 है, तो इस हिसाब से तो पार्टिकल कहां जाना चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो मैं ये कहूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 है, तो बच्चा ये कहेगा सर 8 है तो ऑल्टरनेट में चला जाएगा, पहले एक में है फिर दूसरे में नहीं है, फिर दूसरे में फिर मतलब पहले में दूसरे में नहीं, दूसरे में के बाद तीसरे में, फिर चौथे में नहीं, बाद में ऑल्टरनेट में आ सकता है, मतलब 8 में से 4 में आ सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है,
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये R अपॉन R इन पांचों के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। और सुनना कि अगर उसने बोल दिया कि उसका स्ट्रक्चर NaCl की तरह है तो वहां पर एक चीज फिक्स है, ये बदली ही नहीं जा सकती कि उसमें R अपॉन R का रेशियो फिक्स NaCl के बराबर ही होगा। अगर वो बोलता है कि NaCl जैसी स्ट्रक्चर है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है R अपॉन R के रूप में, तो वहां पर R अपॉन R की वैल्यू देगा। तो आपको इसके लिए NaCl के लिए ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है भैया जेई में, R अपॉन R का वैल्यू प्रूफ करो। प्रूफ करो कि किससे ज्यादा है। वो प्रूफ करना पड़ता है कि वो 0.414 से ज्यादा है। ये एडवांस का क्वेश्चन था और वो वाला मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा था कि बहुत ऊपर की बात हो जाती है। मैं मेंस तक का बता देता हूं कि वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl के लिए R अपॉन R का वैल्यू कितना है, तो वहां पर फिक्स आपको याद रखना पड़ता है, वो है 0.52, बोले तो लगभग 1/2। हाँ, तो आगे जब चलें तो यहां पर हमें पता चल गया कि R अपॉन R का वैल्यू कितना है, 1/2। और अब अगर आप इसको देखो तो ये 0.414 से ज्यादा है और किससे कम है, 0.732। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही जाएगा, बस पार्टिकल आपस में टच नहीं करेंगे। यहां टच करेंगे प्योर परफेक्टली फिटेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इट इज नॉट परफेक्टली fitted but it is a octahedral void because here coordination number will be 6। तो इसके हिसाब से ये फिक्स हो गया कि पार्टिकल कहां जाएगा, 4Na+। यहां लिख देते हैं कि 4Na+। नीचे बोर्ड मतलब कैमरा सेट नहीं होगा तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एक बार यहाँ पर ये इस तरीके से देख लो कि आपको दिख जाए। दिख रहा है? तो चलिए फिक्स हो गया होगा। तो यहां जो वैल्यू आएगी आपकी, यहां आएगा आपका 4Na+R इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 8 की 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कैसी है बच्चों, खाली। समझ में आया? तो अब देखिए, सबसे पहले NaCl FCC लैटिस बनाएगा। अगर ये FCC बनाएगा तो क्लोरीन क्रिस्टल बनाएगा। अगर क्लोरीन FCC क्रिस्टल बनाएगा तो उसके लिए Z का वैल्यू होगा 4। अगर यहाँ क्लोरीन के लिए Z का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा Na के लिए Z के हिसाब से दो टाइप की वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दो ही वॉइड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राइएंगल वगैरह पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, एक क्रिस्टल है जो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, CaS। ये क्यूबिकल वॉइड का, इस पर भी मैं आपको चीजें समझा दूंगा। तो दो ही वॉइड होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 4 अगर वैल्यू है Z का तो 4 मतलब Z के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और Z से दुगनी होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि रेशो यहाँ पे 0.52 आपने याद कर लिया है तो फिक्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगी। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में आंसर जो होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 0.225। ठीक है, ये आप याद रखो। अब मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आई होंगी बच्चों, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, से रिलेटेड आते हैं तो आपसे मतलब एक चीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि NaCl का स्ट्रक्चर होता कैसे। एक तो पार्ट अभी मैंने आपको बताया कि NaCl में R अपॉन R का रेशो 0.52 रहता है। दूसरी बात, ऑल Cl माइनस पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स
एंड फेसेस, क्योंकि वही एफसीसी बनाएंगे। दूसरी जो बात होगी, दूसरी की Na प्लस आयन आर एट ऑल एजेस, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती कहाँ कहाँ है, ऑल एजेस और सेंटर पे, एंड एट दी बॉडी से। तो अब मैं आपको एक क्यूब इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। एफसीसी एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ही हमको पढ़ने होते हैं। एफसीसी, बीसीसी, सिंपल, प्रिमिटिव, ये सब क्यूबिकल में गए हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो बड़ा वाला पार्टिकल है इसको मैं मान रहा हूँ Cl माइनस, क्योंकि एनाइन बड़ा होता है, लार्ज होता है। और ये जो रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये छोटा पार्टिकल, ये होगा आपका Na प्लस, ठीक है। अब इसको समझिए कि कोने पे जो पार्टिकल है और फेस पे, मैं सारे कोने नहीं बढ़ रहा, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और फेस पे जो पार्टिकल है वो Cl माइनस, ठीक है। और ऑल एजेस के सेंटर पर, यहां पर ये जो पार्टिकल है, ये जो सेंटर पे पार्टिकल है वो Na का है, Na प्लस, ठीक है। यहां पर ये Na प्लस, ओके। अब इधर देखिए, वॉइड। अब इधर देखिए तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द व्हाट इज द डिस्टेंस, या फिर व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट टू Cl माइनस, मतलब दो Cl माइनस के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। तो ये Cl माइनस है और ये Cl माइनस है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, A। तो आंसर है आपका A, ठीक है, एज के बराबर। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये Cl माइनस है और ये Na प्लस है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है वो पूरी कितनी है, A, और इसकी आधी डिस्टेंस कितनी होगी, A/2। तो आंसर इज A/2। और इसको अपन R प्लस स्मॉल r भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई यहां तक अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके बताऊं तो ये कहानी कुछ ऐसी है, मतलब एज को जूम इन करूं तो ये एक Cl का पार्टिकल है, ये एक Cl का पार्टिकल है, और बीचों बीच यहां Na है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसमें कौन आएगा, स्मॉल r ये वाली, और कैपिटल R ये वाली। तो वैसे भी कैटायन और एनायन की डिस्टेंस को मैंने r प्लस स्मॉल r पहले भी बता चुका हूं, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज है जो इसमें पूछी जाती है वो है, देखो तीन चीजें पूछी जाएगी, एनायन एनायन के बीच की दूरी, नियरेस्ट एटम के, कैटायन एनायन के नियरेस्ट एटम के बीच की दूरी, मतलब Na और Cl, और कैटायन कैटायन मतलब Na Na के बीच की दूरी। Cl Cl की हो गई A, NaCl के बीच में हो गई A/2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू Na प्लस एटम। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन होगा मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू Na प्लस एटम आयन, ठीक है। और ये कौन से वाले होने चाहिए, नियरेस्ट, ठीक है। ये पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कैटायन, टू नियरेस्ट एनायन एंड कैटायन एंड एनायन। तो अब आप देखिए कि ये एक Na है और ये एक Na है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है इसे अपन ने अभी A/2 का है, और यहां पर भी ये डिस्टेंस A/2 है।
अब इसको देखिए, मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये वाला पार्ट लिख लिया है तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ, अदरवाइज देख लेना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अगर मैं साफ करता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक Cl, ये एक Na, ये एक Na, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपन को निकालनी है, ये वाली। तो ये कितनी है, A/2, ये वाली। ये कितनी है, A/2, ये कितनी होगी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये पाइथागोरस से कितनी होगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा A/4 और ये हो जाएगा A²/4। सॉल्व करने पे आएगा A²/2, ठीक है। और यही डिस्टेंस हो जाएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के, यही हो जाएगी 2Na प्लस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू A/√2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछी जाती है कि अगर कोई कंपाउंड NaCl जैसा है तो उसके दो एनायन के बीच की दूरी कितनी होगी, A, दो कैटायन के बीच की दूरी कितनी होगी, A/√2, और दो मतलब कैटायन और एनायन के बीच की दूरी कितनी होगी, A/2। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, ये अपना हो चुका है NaCl। अब करते हैं अपन स्टार्ट ZnS, जिंक सल्फाइड, ओके। लिखो, तो जिस तरीके से अपन ने NaCl को समझाया था उसी तरीके से ZnS को समझाएंगे, क्योंकि ZnS को भी लिखवाया था मैंने, अभी अभी आपको पता है मैंने ये कुछ लिखवाया था, NaCl, ZnS, CaF2, Na2O और डायमंड। और मैंने साथ में कहा था कि हम एक क्यूबिकल वॉइड का CaCl भी पढ़ लेंगे, और ये जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाकी सॉलिड इनसे कंपैरिजन के रूप में कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं। कंपैरिजन के रूप में मैं अभी आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर इनके जैसे ही होते हैं, सबके ऑलमोस्ट इनके जैसे होते हैं। तो मैं बोल दूंगा कंपाउंड इसकी तरह है, इसकी तरह है, इसकी तरह है, और अगर मैं समझा दूंगा ये, तो ये समझ जाने पर हम उनके डाटा भी ऑलमोस्ट पता कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ इसमें एक चीज याद रखने वाली होती है कि R/R का रेशो क्या होता है। जैसे अभी अभी NaCl के लिए मैंने R/R का रेशो बताया है, वो रेशो है 0.52। इसी तरीके से यहां पर भी आपको R/R का रेशो पता होना चाहिए। अगर कंप्लीट रेशो नहीं पता है तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये ZnS का जो रेशो है वो इस रेंज में है कि 0.225 से ज्यादा और 0.414 से कम, ओके। अगर ये कंडीशन होगी तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मीन वॉइड पार्टिकल विल बी इन टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, परफेक्टली फिट, परफेक्टली फिटेड। यहां पर जो रेंज होगा, जैसे अगर वैल्यू 0.30 है इस सॉलिड की, 0.30 है, तो यहां पर ये वैल्यू हमें ये बताती है कि R/R का वैल्यू इन दोनों के बीच में है। यहां पर परफेक्टली टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन यहां पर होती तो टेट्राहेड्रल वॉइड ही है, लेकिन वो परफेक्टली फिटेड नहीं होती है। परफेक्टली फिटेड का मतलब होता है कि अगर ये कोई टेट्राहेड्रल वॉइड है और मतलब इस तरीके से यहाँ जो बीच में पार्टिकल आएगा वो इतना बड़ा है कि ये चारों पार्टिकल आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ।
अब मेरी बात सुनिए, जिंक सल्फाइड है, ये ब्रेक होगा जिंक +2 और S2- सल्फर 2- में, ये एनायन है, तो सिंपल सी बात है कि ये एनायन बड़ा होगा किससे, कैटायन से, तो ये क्रिस्टल बनाएगा और ये वॉइड में जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपाउंड हम पढ़ाएंगे वो ज्यादातर FCC का होगा, सिर्फ कौन नहीं होगा, CSCl जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्यूबिकल वॉइड बनाने के कारण सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में पाया जाएगा। बाकी जितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो सब के सब FCC के होंगे, या फिर बोल देगा कि यहाँ क्यूबिकल वॉइड है तो आपको उसकी तुलना करनी है CSCl से, ठीक है, सीजियम क्लोराइड से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो जिंक +2 है वो वॉइड में जाएगा, कैटायन साइज छोटा है मतलब स्मॉल पार्टिकल है, और स्मॉल वॉइड में जाता है और बड़ा पार्टिकल बनाता है क्रिस्टल, क्योंकि ये FCC क्रिस्टल बनाएगा तो FCC के लिए Z=4 होगा। अगर Z=4 है और क्योंकि ZnS में रेशो 1:1 है तो ये 4 होने के लिए जिंक को भी 4 होना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 और ये 4 रहेगा तभी रेशो 1:1 आएगा बेसिक यूनिट सेल का। अदरवाइज यहाँ पर कुछ और डिफेक्ट आ सकता है कि भैया सपोज 1:1 ना होके जिंक 0.98 है और सल्फर 1 है, तो इसका मतलब हर 100 के साथ ये 98 ही रह गए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो क्रिस्टल में डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये अगर 4 है तो यहाँ पर वॉइड में जो पार्टिकल आएगा तो बच्चों वो भी कितना आएंगे, कितने पार्टिकल आएंगे, 4। यहाँ पर क्योंकि रेशो मेंटेन करना है 1:1, ठीक है, तो यहाँ Z=4 होने पर वॉइड पार्टिकल ये बनेगा, तो टोटल Z=4 के हिसाब से 2 टाइप की वॉइड होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू एग्जैक्टली Z के बराबर होती है और इसकी वैल्यू 2Z के बराबर, ठीक है। अगर Z का वैल्यू 4 है तो 2Z का वैल्यू क्या होगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं तो उनमें से सिर्फ कितनी कवर करेंगे, ये 4, क्योंकि ये 4 हैं तो इनको भी 4 होना पड़ेगा। तो वो कैसे कवर करेंगे, तो यहाँ आपको याद रखना है ऑल्टरनेट, क्या याद रखना है कि ऑल्टरनेट वॉइड विल बी कवर्ड बाय पार्टिकल्स। मतलब अगर यहां पर 4 वॉइड है, 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको मालूम है एक क्यूब के जब अपन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं तो वहां पर हर कोने के नीचे क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, मतलब पूरे क्यूब में FCC में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। अगर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो एक छोड़कर एक, तो मैं मान रहा हूं कि पहले फ्लोर पे ये 4 है, 1 2 3 4, तो एक में है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है नहीं है नहीं है। तो मतलब ये आपने बचपन में गेम सा खेला होगा कि पहले है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो यहां तक आप ये समझो कि जिंक सल्फाइड का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह होता है, FCC यूनिट सेल की तरह होता है। उसकी बेसिक यूनिट सेल FCC की तरह होती है, जिसमें क्रिस्टल बनाएगा बड़ा पार्टिकल और वॉइड में जाएगा छोटा पार्टिकल। क्योंकि FCC है तो Z=4 है और Z=4 होने के कारण यहाँ वॉइड टेट्राहेड्रल 8 होंगी और ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्टली Z के बराबर होती है, तो ये कितनी होंगी बच्चों, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा ही नहीं पार्टिकल, क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि रेंज किसकी तरह है, टेट्राहेड्रल की तरह, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में पार्टिकल जाएगा, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8 में तो जाएगा नहीं क्योंकि पार्टिकल है ही कितने, 4, बट पार्टिकल्स आर 4। अगर 4 हैं तो वो कैसे जाएंगे, ऑल्टरनेट वॉइड में जाएंगे। अगर 4 वॉइड में बनाऊं तो एक में है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, ठीक है। फिर वही पुरानी क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 जिंक आयन, डिस्टेंस बिटवीन 2 S2- आयन, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। सिंपल, दोनों कैटायन के बीच में है, दोनों एनायन के बीच में और कैटायन और एनायन
और ये सबकी सब कैसी होती हैं, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है नियरेस्ट। नियरेस्ट बोले तो सबसे ज्यादा पास। तो दो जिंक के बीच की दूरी बहुत आसान है। कैसे? इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, आप देख लेना कैसे। ठीक है, ओके। और लिखते चले भैया, भले पॉज करके लिखो पर लिखते चलो। के लिए मैं एक यूनिट सेल प्रिपेयर करूं तो वो ये है, वो ये है, ठीक है। तो देखो बेटा, हर कोने पर, मैं सारे कोनों पे भर नहीं रहा हूं, आपको मालूम है चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और हर फेस पर S2 माइनस है, और एक कोना छोड़कर एक कोने पर नहीं, कोने के नीचे क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। और उस टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन होगा? पार्टिकल होगा Zinc+2। ऐसा है कि वॉइड तो हर जगह होगी, हर कोने के नीचे होगी, लेकिन जिंक क्योंकि सिर्फ 4 हैं तो वो ऑल्टरनेट वॉइड में आते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इस तरीके से मिला लूं, तो यहां जो पार्टिकल आएगा, इसको मैं रेड पेन से बना रहा हूं, रेड मार्कर से, यहां जो पार्टिकल आएगा, ये जो पार्टिकल आएगा, ये वाला, वो होगा बेटा Zinc+। ठीक है, ओके। अब सुनिए, जो डिस्टेंस निकलेगी इसको आप समझिए कि जो पार्टिकल इसके जस्ट बगल में होगा वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल इसके नीचे है पर इसके नीचे नहीं है, फिर वापस इसके नीचे है। तो किस तरह से हम वो डिस्टेंस निकालेंगे कि दो जिंक के बीच में कैसे डिस्टेंस होगी? तो ये समझिए कि ये 4 वॉइड है। अब आप कहोगे 4 कैसे? 4 ऐसे हैं कि टोटल 8 वॉइड होंगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, जिसमें 4 में पार्टिकल है। तो 4 जो वॉइड होंगी वो इनके नीचे होंगी, इन 4 पार्टिकल के नीचे। मैंने बताया था हर पार्टिकल के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, लेकिन उनमें से ऑल्टरनेट में कौन है? Zinc+2। तो मैं इनके जस्ट नीचे वाली 4 वॉइड ही लेनी है, ऐसे खाली जगह। इसमें जिंक है, इसमें नहीं है, फिर इसमें जिंक है। समझ में आया? ये जो कोने हैं वो किसके कोने हैं? S2 माइनस के। ये काले गोलों से बना रहा हूं मैं। ये जो कोने हैं हरे गोलों से बना रहा हूं। ये जो कोने हैं वो कौन है? S2 माइनस। मतलब अगर आप हम समझें कि ये अगर एक प्लेट है, इसका 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, इसके नीचे इधर, इसके नीचे इधर, इसके नीचे इधर और इसके नीचे इधर, यहां पर 4 वॉइड है। ऐसे इन 4 के नीचे भी वॉइड होंगी, ये 4 के नीचे, और इन 8 में एक के बाद ऑल्टरनेट में कौन है? जिंक। तो ये ऊपर वाली 4 में से सिर्फ 2 में जिंक है, रेड पार्टिकल। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट जिंक एटम, तो वो क्या होगी? तो बहुत आसान है, ये और ये जो दूरी है ना, ये और ये, यहां से यहां तक की, अगर ये पूरी A है तो याद रखना है ये जो है ये बिल्कुल सेंटर में है इनके, ये और ये जो दूरी होगी वो होगी A/2। फिर वापस की डिस्टेंस कितनी है? A/2। तो ये क्या होगी? ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस, ये पूछा जाता है भैया दो Zinc+ के बीच में कितनी डिस्टेंस है डायरेक्टली कंपटीशन में। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 Zinc+2 एटम या आयन
इज आया नहीं है वैसे तो, इज √2a, नहीं, इज कितनी है, हाइपोटीनस है ये, तो क्या होगी ये और ये का इस तरीके से q a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस का यहां पे क्या होगा, पाइथागोरस से स्क्वायर ही होगा। अगर अपन इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगी, a/2, ठीक है, क्योंकि ये a²/4 प्लस a²/4, तो आंसर आएगा a²/2, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू जिंक के बीच में, जिंक के बीच में, जिंक प्लस 2, ये जो यहां मैं बता रहा हूं डिस्टेंस, जिंक प्लस 2 और जिंक प्लस 2 डिस्टेंस, डेंसिटी नहीं, विल बी a/√2, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है, ये तो पहला क्वेश्चन बन गया, डिस्टेंस बिटवीन टू जिंक। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू H2 माइनस आयन, कितनी होगी, कईयों को लगता है सर ये होगी a, नो, अगर ये दूरी बताऊं तो आपको पता है कि ये दूरी होती है आपकी, ये पूरी √2 है, जिसे अपन फेस डायगोनल बोलते हैं, ये दूरी है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी √2 है, और अगर मैं इसको भी बोलूं तो ये भी H2 माइनस का आयन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, √2a का आधा, तो ये कितनी होगी, √2a/2, तो आंसर आएगा दोबारा से a/√2, और यहां पर a/√2 कम होती है a से, ये a से, समझ में आया, क्योंकि 1.414 वैल्यू होती है, तो नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आंसर ए से कम आएगा। तो यहां पर समझने की एक बात समझ में आई कि 2 जिंक और 2 H2 माइनस की जो दोनों की दूरी है वो क्या है, सेम है, NaCl में ऐसा नहीं था। अब जो नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन जिंक प्लस 2 आयन एंड H2 माइनस आयन, ये कैसे, तो इसके और इसके बीच की दूरी जो होगी, ये एज के सेंटर पे नहीं है, लग रहा है ये बीच में अंदर है बिल्कुल, तो ये जो दूरी होगी ये कितनी है, ये वाली, ये आप समझ, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, ये मैं पहले बता चुका हूं, कैटायन और एनायन के बीच में टेट्राहेड्रल होने पर कितनी डिस्टेंस होती है, अगर रेशो ये है, ये मैं प्रूफ करा चुका हूं पहले ही, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वो कितनी होगी, इसको समझिए कि यहां पर अगर मैं एक क्यूब बनाऊं तो ये पूरी दूरी के बीच, ये दो पार्टिकल के बीच में, इसके नीचे एक टेट्राहेड्रल, इसके नीचे एक टेट्राहेड्रल, इसके आगे बीच में ऑक्टाहेड्रल होती है। तो मैंने ये कहा था कि इसको अगर मैं जूम करूं बॉडी डायगोनल को, पहले भी बता चुका हूं मैं, इस हिस्से में इसको देखिए, तो यहां पर कौन होगा, H2 माइनस, यहां पर भी एक H2 माइनस, इसके नीचे एक जिंक प्लस 2, इसके नीचे एक जिंक प्लस 2, और यहां क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, ठीक है। इस बीचों बीच में सोडियम था NaCl में, वहां टेट्राहेड्रल बॉन्ड में सोडियम नहीं था क्योंकि उसका रेशियो ही 0.52 था। तो ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो बहुत आसान है, अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो कितनी है, इस पूरी दूरी का अपॉन 4, चौथा हिस्सा है, पूरी दूरी को मैं बोलता हूं √3a, आपको याद है अच्छे से,
प्रूफ करा चुका हूं बॉडी डायगोनल, और इसका 2 करेंगे तो आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है डिस्टेंस बिटवीन जिंक +2 आयन एंड S2 माइनस, तो ये होगा आपका √3a/2। ये आपको याद करना पड़ेगा, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और तीसरा रिजल्ट। मैंने प्रूफ कराए, आप याद रखोगे तो अच्छा है, और प्रूफ भी देख लेना, करके देखना एक बार अपने से, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं हो रहा है दोबारा वीडियो देखना, आपको डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। तो 2 क्रिस्टल मैंने करा दिए हैं, इंटरनली वो कैसे अरेंज होंगे। अगर मैं NaCl की बात करूं तो पूरा सॉलिड है, उस सॉलिड में फेस सेंटर्ड के पार्टिकल बनेंगे Cl के द्वारा, और हर एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे रहेगा सोडियम। इसी तरीके से अगर ZnS का स्ट्रक्चर बनाना है तो रेशो इस प्रकार है कि वहां पर जो जिंक है वो वॉइड में रहेगा, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, उसमें से 4 में जिंक है। किसके हिसाब से? रेशो के हिसाब से, क्योंकि रेशो इसको फॉलो करता है। और अगर ऐसा रेशो है तो 4 जिंक पार्टिकल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, और 2 ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के पार्टिकल का दूरी मैंने इस तरीके से निकाल दी है, ये कोई दिमाग में, ठीक है, ये और इस तरीके से अपना जिंक खत्म हुआ। आपको अगला जो सॉलिड आएगा वो आएगा कैल्शियम फ्लोराइड, उसे अपन बोलते हैं फ्लोराइड आयन, कैल्शियम फ्लोराइड, उसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन या फ्लोराइड कंपाउंड। आपसे पूछेगा इफ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर लाइक फ्लोराइड कंपाउंड, वहां जैसे ही फ्लोराइड आए तो दिमाग में आएगा CaF2, बस समझ जाना जैसा इसका स्ट्रक्चर ऐसा इसका स्ट्रक्चर। अब इतना समझने के बाद कुछ और डाले वो इंग्रेडिएंट्स, तो समझ जाना इतना तो आता है, इतना और दे रखा है उसने, तो समझ जाएंगे हाँ भाई इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं अगला कराने वाला हूं आपको फ्लोराइड वाला कंपाउंड। अगला है कैल्शियम फ्लोराइड। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, इसे फ्लोराइड कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि इसके अलावा जो कंपाउंड आएगा, जैसे इसके जस्ट आगे कराऊंगा Na2, तो अभी आप इधर ही देखिए मैं कहना क्या चाहूंगा, Na2 यहाँ फ्लोरीन के जैसा काम करेगा सोडियम, और कैल्शियम के जैसा काम करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं आपको ये हमेशा बताता था कि कैटायन जो होता है स्मॉल होता है, कैटायन बोले तो पॉजिटिव, और एनायन जो होता है बोले तो नेगेटिव, ये लार्ज होता है। ठीक है, अब कैटायन यदि छोटा है और एनायन यदि बड़ा है तो उस हिसाब से इसको वॉइड में जाना चाहिए, और जाता भी है, जितने एग्जांपल मैंने अभी तक कराए हैं, और इसको क्रिस्टल बनाना चाहिए। मतलब ये कैपिटल आर है, इसकी रेडियस पर इसकी रेडियस स्मॉल आर है। लेकिन यहां कैल्शियम के केस में थोड़ा सा उल्टा है कि कैल्शियम +2 होगा यहां और F- होगा। ये पार्टिकल स्मॉल है यहां, चाहे ये कैसा है एनायन है, यहां आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। चाहे यहां पर ये एनायन है तो भी ये छोटा है, और ये कैटायन होके भी क्या है, लार्ज है। मैंने अभी यहां पर Na2 इसलिए मिटाया है कि आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ फ्लोरीन की तरह ही, मतलब CaF2 है और यहाँ Na2O है, तो ये कंपाउंड का जस्ट उल्टा है, मतलब बोले तो स्टोइकोमेट्रिकली उल्टा है, तो इसलिए बोलेंगे इसे एंटी फ्लोराइड कंपाउंड या सोडियम ऑक्साइड, ये जस्ट इसके आगे आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ज्यादातर कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, लेकिन
कैल्शियम फ्लोराइड के केस में यह उल्टा है। क्यों उल्टा है इसका रीजन भी देखिए। आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है और इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा राइट में होगा और सबसे ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, तो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में है, जो सबसे ज्यादा राइट में है वो कौन रहता है? फ्लोरीन। और जो लेफ्ट में काफी लेफ्ट में रहता है कौन? कैल्शियम। अब कैल्शियम का साइज काफी बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो नीचे भी है, क्योंकि इससे पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम भी आते हैं। तो कैल्शियम का साइज लेफ्ट होने पर काफी ज्यादा होता है और फ्लोरीन का साइज बिल्कुल राइट होने पर और बिल्कुल ऊपर होने पर साइज छोटा होता है। तो वॉइड का पार्टिकल इस बार कैल्शियम ना होके फ्लोरीन होगा, ठीक है, फ्लोरीन आयन होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूं कि क्या होगा कि फ्लोरीन गोज इन वॉइड और कैल्शियम गोज इन व्हाट? इन व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। अब आपको यहाँ पर R अपॉन R का वैल्यू इस तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर भी 225 और यहाँ होएगा 0.414। अब थोड़ा सा अंदाजा इसी चीज से लग जाता है कि भाई अगर कोई एक क्रिस्टल बनाएगा, कैल्शियम यदि क्रिस्टल बनाएगा तो इसके 4 होंगे। भाई FCC क्रिस्टल बनाएगा तो कैल्शियम 4 होंगे और ये अब कितने होने चाहिए? 8। और 8 कब होंगे? जब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। और यहाँ से साफ नजर भी आ रहा है कि इन रेशो में जो याद रखने वाली चीज है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज याद रखिए। जैसे NaCl में 0.52 याद रखा था, कैल्शियम क्लोराइड ZnS में 0.30 याद रखा था, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनका वैल्यू इनके और इनके बीच में होता है, इसका भी 0.35 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से वॉइड विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां क्रिस्टल बनेगा उल्टा है, फॉर्म्स बाय व्हाट? Calcium plus 2 and void particle will be F minus। अगर ये क्रिस्टल बनाएगा तो Z का वैल्यू फिक्स है कि कितना होएगा? 4। ये हर किसी के लिए फिक्स है, ठीक है। आगे जाके सीजियम क्लोराइड के लिए फिक्स नहीं है, मतलब वो Z बराबर 4 ना होके Z बराबर 1 होगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा और उसमें क्यूबिकल वॉइड मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर Z बराबर 4 है। अगर Z बराबर 4 है तो इसके हिसाब से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि जस्ट बराबर जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और दुगने जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। अगर हम बात करें तो ये तो रेशो के हिसाब से सेट ही नहीं है, तो ये तो क्या रहेंगे? एम्प्टी। और इसमें क्या आएंगे? 8 F माइनस आयन आ जाएंगे। क्या अल्टरनेट आएंगे? नहीं, क्योंकि 8 के 8 भर जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो फिक्स क्वेश्चन अपने सेट रहते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट F माइनस आयन। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू कैल्शियम प्लस 2 आयंस, वही एनायन के बीच की डिस्टेंस, कैटायन के बीच की डिस्टेंस। और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको यहां तक समझना पड़ेगा। आप इसको साफ कर दे रहे हैं हम इसको, आप इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये वाला डिस्टेंस देखना है तो ये तो मैं अभी बता सकता हूं, बिल्कुल सिंपल। आपको पता है पिछले वाले पोर्शन में मैंने ये बताया था कि ये वॉइड रहेंगे और ये पार्टिकल रहेंगे और हर पार्टिकल के नीचे क्या थी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड पार्टिकल फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है, ये तीसरा फ्लोरीन है, ये चौथा फ्लोरीन है, तो याद रखना ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली ए। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये डिस्टेंस रहेगी बच्चों, कितनी रहेगी, a/2। तो नाउ इसका आंसर तो हमें पता चल गया, ये डिस्टेंस कितनी है, याद रखनी है a/2। आप ये पांचों क्रिस्टल को लिख लेना, छाप लेना, बार बार लिख के देखना, जो मैं आपको कराऊंगा। इसमें से मैं 2 करा चुका हूं, तीसरा चल रहा है, चौथा होगा एंटी फ्लोराइड, पांचवा होगा सीजियम क्लोराइड और छठा डायमंड। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हर कंपटीशन में इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक आंसर हमारा आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे 2 आंसर और निकालना। देखिए, अगर मैं ये क्रिस्टल बना रहा हूं, तो हर पार्टिकल के नीचे एक क्या रहेगी, ये इस एज पर नहीं है, इसके बीच में नीचे है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको जब वॉइड बताई हैं तो उसमें पिक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करी थी, उसी तरीके से ये एक बार और देख लो कैसे है, ठीक है। तो ये एक वॉइड है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ब्लैक कलर की, ये जो पार्टिकल है, ये हो गए आपके कैल्शियम के पार्टिकल, और ये जो रेड वाला पार्टिकल है ये आपका फ्लोरीन का पार्टिकल। फ्लोरीन का आंसर अपन निकाल चुके हैं a/2। और आप बताओ कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस है √2a/2, क्योंकि ये पूरी √2a थी, ये पूरी फेस डायगोनल, तो इसकी आधी क्या होगी, कितनी होगी, आधी कितनी होगी, √2a/2। तो आंसर होगा इसका a/√2। तो ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा है, a बड़ा है, तो नियरेस्ट के हिसाब से a/ आंसर √2 होगा, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कैटायन, ठीक है, a/√2। अब है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो ये डिस्टेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत आसान है। वो आपकी फिक्स थी कि बॉडी डायगोनल 4 पार्ट में बटेगा और यहाँ पर एक फ्लोरीन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन होगा और बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। तो 1 2 3 और ये 4 अपने टुकड़े बनेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको अपन क्या करेंगे, कैटायन और एनायन की डिस्टेंस, और ये मैं पहले वाले में भी बता चुका हूं। ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं अपन √3a/4, ये इसका। तो इस तरीके से अपना खत्म होता है कैल्शियम फ्लोराइड, ओके। जो होगा वो होगा कंपाउंड Na2O, इसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि एंटी फ्लोराइड में का मतलब ये है कि पहले तो जब फ्लोराइड होता है तो उसमें कैटायन फॉर्म्स क्रिस्टल, ये किसके लिए, फ्लोराइड कंपाउंड के लिए। लेकिन यदि मैं यहां पर इसको मेंटेन करने की कोशिश करूं, सोडियम प्लस होगा 2Na प्लस और ये होगा O2-। अब अगर हम एक बात सोचें कि इसका साइज काफी बड़ा हुआ क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा है
और इसका साइज काफी छोटा हो, और जो छोटा है वो क्रिस्टल नहीं बना सकता। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव क्रिस्टल नहीं बनाएगा, जैसे फ्लोराइड वाले कंपाउंड में पॉजिटिव ने क्रिस्टल बनाया था। तो क्योंकि पॉजिटिव कैटायन क्रिस्टल नहीं बना रहा है, पॉजिटिव डू नॉट फॉर्म्स क्रिस्टल because the size of the cation या positive is very very small and it will be the part of the crystal। तो क्या कहेंगे, यहां पर साफ साफ पता चल रहा है Na plus forms no Na plus will be the part of void। ओके और इसके बाद क्या कहेंगे, ऑक्सीजन आयन फॉर्म्स क्रिस्टल। अब ये एग्जैक्टली फ्लोराइड कंपाउंड जैसा है, सिर्फ इसमें कैटायन क्या नहीं बना रहा है, क्रिस्टल नहीं बना रहा है। फ्लोराइड का मतलब सीधे सीधे तौर पर यहां पर भी R/R का रेशियो 0.414 और 0.225 के बीच में रहेगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वॉइड पार्टिकल ये रहेगा। अगर ये क्रिस्टल बनाएगा तो क्रिस्टल कैसा है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, FCC। अगर क्रिस्टल FCC है तो Z बराबर क्या होगा बच्चों, 4 होगा। अगर ये वॉइड का पार्टिकल है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का तो रेशो ही नहीं है, तो ये तो क्रॉस होगी, एम्प्टी होगी। और इसमें क्या जाएगा, Na प्लस आयन विल गो, जाते हैं, ये जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि Na प्लस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे और ऑक्सीजन किस में जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन में। तो बस यहां पे क्वेश्चन वही पहला, डिस्टेंस बिटवीन टू O2 माइनस, दूसरा, और ये कौन सी होनी चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू Na प्लस आयन, और ये भी कैसी होनी चाहिए बेटा, नियरेस्ट। और अगला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन कौन है, Na प्लस, और एनायन कौन है, O2 माइनस। तो ये डिस्टेंस एग्जैक्टली वही होगी जो हमने किसके लिए निकाली है, फ्लोराइड कंपाउंड के लिए। मतलब जो डिस्टेंस 2 फ्लोरीन के बीच में होगी वही 2 सोडियम के बीच में होगी, क्योंकि ये भी किस में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जो डिस्टेंस कैल्शियम प्लस 2 के बीच में होगी वही ऑक्सीजन 2 माइनस के बीच में होगी। और जो डिस्टेंस कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में होगी, और वही डिस्टेंस किस में होगी, Na और O2 माइनस के बीच में। अब वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये अगर ऊपर वाली दीवार है, ये उसकी 4 कोने, हर कोने के नीचे क्या है, सेंटर में, नीचे इधर देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड है THB, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, A/2। तो इसका आंसर कितना है बेटा, A/2। क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन 2 कैटायन, ओ सॉरी ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 कैटायन A/2। और ये जो कैटायन के, अच्छा ये वाले पार्टिकल कौन से हैं, O2 माइनस, ये वाले कौन से हैं, Na प्लस। ये वॉइड पार्टिकल है बीच में। अब आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू O2 माइनस आयन, तो बिल्कुल साफ है, आपको मालूम है। अगर मैं ये क्रिस्टल बनाऊं, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस a है और ये कितनी है √2a अपॉन 4 ओ अपॉन 2, ये पूरी कितनी है √2 है बेस डायगोनल, और इसका आधा क्या होगा √2a अपॉन 2, मतलब a अपॉन √2, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का a अपॉन √2, जस्ट वही आएगी जो पिछले वाले में बताया है, a अपॉन √2। अब डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ये आपको पता है कि इसके जस्ट नीचे क्या होगा, एक वॉइड पार्टिकल होगा, और ये वॉइड पार्टिकल क्या है Na+, और अगर मैं ऐसे खींचता था तो आपको मालूम है 4 टुकड़ों में बटती थी, और ये जो एक टुकड़े की डिस्टेंस है वो कितनी है, ये वाली, तीसरे का जो आंसर है, पहले का आंसर ये रहा a अपॉन √2, दूसरे का आंसर कितना a अपॉन 2, और तीसरे का आंसर कितना है √3a अपॉन 4। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। अगर आपको फ्लोराइड कंपाउंड आ गया तो ये तो मतलब हलवा है, हलवा, ठीक है। तो आई थिंक हो गया होगा, नोट कर लो, समझ में आ जाएगा, इजी है सब कुछ। अगर आपको NaCl का शुरुआत से आ गया ना, फिर तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। अब जो कंपाउंड 2 रह गए हैं, वो रह गया सीजियम क्लोराइड, जिसमें क्यूबिकल वॉइड बनेगी, और एक रह गया है आपका डायमंड, जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए CSCl, it form what? Simple primitive यूनिट सेल, या फिर इसके पार्टिकल रिपीटेशन होगा सिंपल प्रिमिटिव का। अब कई लोग ये कहेंगे सर हमें कैसे पता, आपको कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रिमिटिव है और वो FCC है। होता क्या है कि सॉलिड की हमें डेंसिटी पता चल जाती है कि इसके इतने वॉल्यूम में कितना मास है, और डेंसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये होता है Z × मोलर वेट, ये प्रूफ कराया है, अपॉन Na × A³। तो जब हमें डेंसिटी पता होती है, पार्टिकल का मोलर वेट तो पता ही है सीजियम और क्लोरीन का, Na का वैल्यू पता ही है, और क्या पता चल जाए A³, क्योंकि डेंसिटी जब भी पता चलेगी जब अपन को वॉल्यूम पता रहेगा, ठीक है। तो जब हमें डेंसिटी पता चल जाती है तो हम उसके हिसाब से क्या निकाल लेते हैं Z, और क्योंकि सीजियम क्लोराइड का Z का वैल्यू 1 आएगा, तो हमें पता है 1 किसमें होता है, 1 होता है आपका किसमें होता है, सीजियम क्लोराइड का 1 किसमें होएगा, सिंपल प्रिमिटिव में। और अगर यही वैल्यू 4 आ जाती तो हम ये कहते कि वो कैसा है, FCC। अगर यही वैल्यू कितनी आ जाती 6, तो हो जाता HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यही वैल्यू 2 आ जाती तो आंसर होता अपना BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल। तो इसमें क्या होगा, यहां पर ये पार्टिकल जो होंगे, ये जो पार्टिकल है बड़े बड़े, ये पार्टिकल तो होंगे आपके क्लोरीन के, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करें तो सीजियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो कैटायन क्या बनाएगा, वॉइड, मतलब किसको पार्टिसिपेशन होगा, किसमें पार्टिसिपेशन होगा, वॉइड में, हेड फॉर्म क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में कौन जाएगा, Cl-, और वॉइड में कौन रहेगा, छोटा पार्टिकल आपका सीजियम+। अब क्या है कि ये पार्टिकल आपस में टच हो रहे हैं, तो टच होने का मतलब है कि ये ऐसे टच हो रहे हैं। अगर मैं ये डिस्टेंस अगर निकाल लूं तो इस तरीके से ये टच हो रहे हैं,
ये पार्टिकल ऐसे, ये पार्टिकल टच हो रहे हैं ऐसे, ये ऐसे, ये हर पार्टिकल इस तरीके से टच हो रहा है। अब उस टच होने का फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि ये जो नीचे जो वॉइड का पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो एक क्यूबिकल वॉइड है। तो आपको याद रखना है सीजियम क्लोराइड का जो पार्टिसिपेशन होगा वो किसमें होगा? एक क्यूबिकल वॉइड में होगा। अगर ये क्यूबिकल वॉइड का पार्ट है तो वहां आपको मालूम है R अपॉन R किसका हिस्सा होगा? 0.732 से 1, क्योंकि ये परफेक्टली फिटेड है। और ये क्या है? अनपरफेक्टली फिटिंग। अनपरफेक्टली का मतलब क्या होगा? अगर फिक्स ये वैल्यू है तो ये पार्टिकल इनको टच नहीं होने देगा, और अगर ये वाली मतलब अगर ये फिक्स वैल्यू है तो ये पार्टिकल टच करेंगे, और अगर इससे ज्यादा वैल्यू तो वॉइड का पार्टिकल इतना बड़ा हो गया कि ये पार्टिकल आपस में टच नहीं करते हैं। कौन से पार्टिकल? क्लोरीन माइनस। और आपसे कोई रियल में पूछे तो आपको कहना है कि वो टच नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है सीजियम क्लोराइड का R अपॉन R का वो इससे ज्यादा होता है ना? तो आपको याद रखना है 0.81 होता है। कितना होता है? 0.81, तो वो इससे ज्यादा होगा। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस? बहुत आसान, नियरेस्ट किसका डिस्टेंस? इन एटम का डिस्टेंस। अगर इन दो के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा पूरा। तो नियरेस्ट Cl माइनस डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो। ए। क्या ए ही होगी? हाँ ए ही होगी, क्योंकि यहां पे बीच में कोई पार्टिकल नहीं। अब क्या आएगा? नियरेस्ट सीजियम प्लस आयन डिस्टेंस। तो आप कहोगे यहां तो भाई साहब एक ही सीजियम प्लस है, तो भाई जब यहां क्यूब बनेगा उसके सेंटर पे भी यहां क्या होगी? बीचों बीच क्या होगी? एक सीजियम प्लस होगी। या फिर इसके ऊपर जब बनेगी ऐसे एक और यूनिट सेल तो उसके सेंटर में भी एक सीजियम होगी। तो अगर मैं इसको और इसको मिलाऊं तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये a/2 होगी। मतलब अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो वो टोटल की आधी है। पता इस तरीके से है, इसका सेंटर और इसका सेंटर। अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी? a होगी। तो इसका आंसर भी कितना है? a। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब कैटायन और एनायन की डिस्टेंस, तो अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो ये डिस्टेंस कितनी है पूरी? √3 है। और इसकी आधी क्या होगी? कैटायन मतलब कैटायन और एनायन की दूरी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में ना, मतलब अगर ये ऐसे है तो ये बीच में क्या है? सीजियम। ये कौन है? क्लोरीन का पार्टिकल। ये कौन है? क्लोरीन। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये अगर पूरी कितनी है? √3 है, बॉडी डायगोनल। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? आधी। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन क्या हो जाएगा? बोलो। ये हो जाएगी आपकी √3a/2। इस तरीके से हमको पता चला कि सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल किस तरह का होता है। तो सबके इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलते जा रहे हैं। 4 क्रिस्टल हमने करा चुके हैं, 5वां है डायमंड। अब डायमंड को देखते हैं, ठीक है? अब एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डायमंड। अब डायमंड का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कुछ इस तरीके से होता है। है ना? ऐसे इसका
अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, इसको किसी एक 4 कार्बन के पूरे सेटअप को, ठीक है, 5 कार्बन के सेटअप को, तो आप ये समझो कि ये वाला जो कार्बन है वो इन 4 कार्बन के बीच में है, और 4 कार्बन से जो सेटअप बनेगा वो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। अगर ऐसे, और इसके बीचों बीच कहां है, यहां पर एक और कार्बन है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा Z बराबर 8 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ही कंपाउंड बनाएगा पूरे सिस्टम में। मतलब अगर ऐसे, मतलब क्रिस्टल बनाएगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये पीछे बेस का, ये कार्बन ही क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, और अंदर कार्बन ही क्या रहेगा, वॉइड पार्टिकल। मतलब 4 कार्बन तो क्रिस्टल बनाएंगे और 4 कार्बन क्या करेंगे, वॉइड का हिस्सा बनेंगे। तो इस तरीके से Z बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए R अपॉन R का जो वैल्यू रहता है वो 0.414 से 0.414 होता है। ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा हुआ तो आप ये कहोगे कि Z बराबर 4 के हिसाब से तो अपन ने क्रिस्टल बनवा दिया, अब 4 ही क्या होंगे, अंदर कार्बन के पार्टिकल होंगे। तो 4 कार्बन के पार्टिकल किस में होंगे, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वॉइड में, और क्योंकि टोटल वॉइड 8 है, पार्टिकल कितने होंगे, 4, क्योंकि 4 ने तो क्या बनाया, क्रिस्टल बनाया, और 4 किस में, वॉइड में। अगर 8 वॉइड भर गई तो वहां पे Z बराबर 12 आएगा, लेकिन आना क्या है, 8। तो वहां पे क्या करेंगे, अल्टरनेट वॉइड में कार्बन पार्टिकल विल बी पार्टिसिपेट। ठीक है, मतलब इसके नीचे पार्टिकल है तो बगल में इसके नहीं होगा, फिर इसके होगा, फिर इधर नहीं होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर नहीं होगा, फिर इधर होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये खत्म हुआ हमारा स्ट्रक्चर डायमंड का। अब एक चीज और पढ़नी है अपन को, डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन। तो डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम होती है। अब वो कैसे होती है मैं अब आपको प्रूफ भी करूंगा। अब मेरी बात समझिए, यहां तक हमारा सॉलिड का जो पार्ट है कि इंटरनली सॉलिड कैसा होता है वो कंप्लीट हो गया है। पूरे सीबीएसई की क्वेश्चन, पूरे जेई मेंस, नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो कि डिफेक्ट पे आते हैं। तो इसके आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा डिफेक्ट। तो अब आपको पता है कि ये 13वां लेक्चर है, तो अगले एक लेक्चर में कौन आएगा, डिफेक्ट आएगा। पूरे लेक्चर में 1 घंटे 10 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसमें पूरे सॉलिड में जितने डिफेक्ट होते हैं वो सब के सब आएंगे।